लगातार हो रही थी, जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना गया कि 41 लोग जो है उनसे संपर्क बनाया गया, उनसे बात की गई, उनसे लगातार पूछा गया कि वो किस स्थिति में हैं, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां हुई भी तो उसका इलाज भी किया गया, लोगों को दवाइयां भेजी गई, खाना भेजा गया, ज़रूरत की चीज़ें भेजी गई। कई बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह के ब्रेक थ्रू आए हैं जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो जब 6 इंच का वो लाइफलाइन पाइप मलबे से दूसरी ओर चला गया था तो उस दिन सबसे ज़्यादा राहत की सांस ली गई थी। और देखिए यहाँ पर रह रहकर जयकारे भी लगते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो जयकारे भी लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर आस्था भी हमको कितनी प्रबल है लोगों की, ये भी तस्वीर हमने देखी है। लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये सफलतापूर्वक अपनी आखिरी चरण पर पहुँच जाएगा, अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। और उस आस्था को भी अलग अलग रूप में हमने यहाँ पर देखा है। इसके साथ साथ किस तरह से विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वो भी हमने देखा है। और इन तमाम चीज़ों का संगम है, इन तमाम चीज़ों का आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, जिसके बाद ये तस्वीर जो है यहाँ पर इस टनल से हमको दिखाई दे रही है कि आज किस तरह से लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लग रहा है कि आखिरी चरण तक पहुंच गए हैं, तो अब ज़्यादा बाधा जो है वो नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा, जैसा यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने कहा कि जब तक एक एक व्यक्ति बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। रेस्क्यू टीम की सुरक्षा की भी लगातार यहाँ पर प्रशासन ने जो ख्याल रखा है उसको किसी तरह की बाधा ना आए, जो लोग अंदर मौजूद हैं वो ट्रैप ना हो जाए, उनको किसी तरह की क्षति, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल हर चरण पे रखा गया है। उसकी वजह से भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम रेस्क्यू टीम के लोगों का भी ख्याल जो है यहाँ पर पूरी तरह से रखा गया कि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। अंदर अभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जिनको हम देख सकते हैं घेरे में हैं, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, मेडिकल टीम है अंदर, उन सब के बीच में वो मौजूद हैं। और यहां पर टनल के अंदर जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है लोगों को, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तत्वाधान में होगी। तो वो टीमें भी जो हैं अंदर मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर ली जाएगी, लोगों को बाहर लाने का काम जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। और आसपास जिस तरह से एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात खड़ी है, जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब इंतज़ार है। यहाँ पर पास में हम आपको दिखाते हैं कि परिवार के लोग भी जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का एक जो तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो वहाँ पर खड़े हैं ये वही परिजन हैं, अपने बस्तों के साथ ये खड़े हुए हैं वहाँ पर अपने सामान के साथ। इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी कहानियाँ हमने आप तक पहुँचाई है, और उन चेहरों को ही आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियाँ, किसी का बेटा अंदर फंसा हुआ है, किसी का भाई अंदर फंसा हुआ है, कोई दिवाली के दिन से यहाँ पर मौजूद था जिस दिन ये घटना हुई। कोई ये सोचकर रुक गया कि शायद 2 या 3 दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता रहा तो लोग दूर दूर से आने भी शुरू हो गए। तो ये तस्वीर आज काफ़ी राहत देती है, क्योंकि इन चेहरों में से कई चेहरों को हम पहचानते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई उत्तराखंड का ही रहने वाला है, कोई बिहार से आया है, तो कोई उत्तर प्रदेश से आया है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर सिर्फ इसी इंतज़ार में रुके थे कि जल्द से जल्द उनके अपने जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो ये तस्वीर बहुत राहत देती हुई कि किस तरह से लोग अब यहाँ पर बस इंतज़ार में खड़े हैं अपना सारा सामान लेकर कि उनके अपने जो अंदर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित यहाँ से ले जाया जाए। अलग अलग काम करने वाले ये लोग थे, कोई सुपरवाइज़र था, कोई टेक्नीशियन था, कोई सीनियर इंजीनियर था, इस तरह से कोई वर्कर था। इस तरह से अलग अलग काम जो करते हैं लोग टनल के अंदर, वो तमाम लोग, वो 41 लोग इसके अंदर जो फंसे हुए थे, उन्हीं के घर के ये लोग हैं जो हमको इस समय दिखाई दे रहे हैं। और सबकी अलग अलग उम्र है, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। किसी के बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी माँ जो है बच्चों को घर पे छोड़कर यहाँ अपने पति को लेने आई हुई थी। इस तरह की कहानियाँ भी हमने कई सारी
बीमारी देखी। और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आए तो लोगों के चेहरे के भाव भी बदलते हुए दिखाई दिए। कई बार आंखों में उदासी दिखाई दी तो कई बार खुशी के आंसू भी दिखाई दिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आया। आज की तस्वीरें वाकई बहुत राहत देंगी और ये मानकर चलते हैं कि वो खुशी जो लोगों के मन में इतने दिन से दबी हुई थी, वो इच्छा जो इतने दिन से दबी हुई थी कि लोगों को अपने लोगों को वो बाहर निकलते हुए देखे, उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाएं। कई लोगों ने कहा कि दिवाली तो इस बार अंधेरे में बीत गई, किसी ने कहा कि छठ भी यहीं मन गई और दिवाली भी यहीं मन गई। जब एक बार यहाँ से लेकर जाएंगे तो दिवाली छठ सब एक साथ मनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, ये जो मनोकामनाएं हैं लोगों की, वो जल्द से जल्द पूरी हो, अपने लोगों के बीच में वो पहुंचे। यहाँ पर परिजन इंतजार कर रहे हैं एक और बाहर खड़े होकर, तो वही दूसरी ओर रेस्क्यू टीम के लोग इंतजार कर रहे हैं, मेडिकल टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। तो लगातार ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त अब बाहर आ सकते हैं मजदूर और पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद, उनकी गाड़ियों का काफिला अभी आपने देखा, पहले जो बाहर की तरफ खड़ी थी वो भीतर की तरफ आ चुकी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 दिन का जो ऑपरेशन था आज जाकर के ये पूरा होता नजर आ रहा है। सबकी निगाहें बस इस सुरंग के पास टिकी हुई हैं कि कभी किसी भी पल यहां से मजदूर बाहर आएंगे। सब एक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। 17 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था, देश में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया था और लोगों की ये आपने तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, किस तरीके से आस्था में भी विश्वास हमने देखा। लोगों ने आस्था भी रखी, हौसला भी रखा और आज आखिरकार वो दिन शायद मलिका जब अब 41 मजदूर कुछ ही पलों में बाहर आएंगे। बिल्कुल। और प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिशन था, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई चुनौतियां थी, पहाड़ जैसी मुसीबतें और दिक्कतें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आई हैं, जिनका सामना करते हुए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आपने लगातार जैसे देखा कि विदेश से ना सिर्फ टेक्निक्स बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुंचे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग देने के लिए। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिनों तक चला है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 41 श्रमिक मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे, कितना मुश्किल उनके लिए ये समय रहा होगा, कितनी मुश्किलों से उन्होंने ये पूरा समय वहां पर बिताया होगा। लेकिन लगातार उनके संपर्क में टीम्स यहां से रही हैं, खाना पानी हर जरूरत की चीज उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन फिर भी एक टनल में, जो कि सिर्फ एक 2 किलोमीटर का आप समझिए एक दायरा है जहां पर ये 41 लोग फंसे हुए थे, इनके लिए भी तमाम चुनौतियां थी। लेकिन इनकी सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। जिस तरह की हलचल वहां पर आप देख रहे हैं, इससे साफ ये लग रहा है कि बस अब कुछ ही देर का वक्त और है जब सभी मजदूर यहां से बाहर आएंगे और बाहर आते ही सभी को अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि टनल में मुश्किल परिस्थितियों में वो रहे हैं। चाहे वो टेम्परेचर वहां का हो, जिस तरह की वहां पर ठंड रही होगी, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार हो रहा था, वहां पर सनलाइट बिल्कुल नहीं थी, रोशनी बिल्कुल नहीं थी। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना इन्होंने लंबे वक्त तक किया है, 17 दिनों तक किया है। और अब जब वो बाहर आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उनकी सेहत में किस तरह का बदलाव आता है, किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, इसी के मद्देनजर हर जरूरी कदम वहां उठाए गए हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस आप देखिए कतार में खड़ी वहां नजर आ रही हैं, सभी को यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो जरूरी होगी वो दी जाएगी और सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। और प्रिया, सबसे बड़ी बात, परिजनों का इंतजार भी आज खत्म होने वाला है। बिल्कुल, अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है ग्राउंड से। अंजलि, एक बार फिर आपका रुख करते हुए अभी क्या वहां पर आप देख पा रही हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अंजलि लगातार इस ग्राउंड पर मौजूद है इस वक्त जहां पर यह ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। टनल के भीतर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नजरें जहां तक जाएंगी आपको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उत्तराखंड की पुलिस और बाकी यहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। अंजलि, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कुछ और अपडेट। देखिए, बस बिल्कुल इंतजार इसी चीज़ का है, उसी तस्वीर का है कि कब लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू से जुड़े जो काम है, जो टीम है, वो यहाँ तत्परता से उन सभी को अंजाम दे रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से टनल के अंदर जो है
अभी लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की गतिविधि जो है वो बनी हुई है और इसके साथ एक एम्बुलेंस भी टनल के अंदर खड़ी हुई हमको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बाहर की बात करें तो सभी जो बाकी एम्बुलेंस हैं वो स्टैंड बाय पर यहाँ रखी हुई हैं। इसके साथ ही जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर तैनात है। मेडिकल टीम के कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर भी गए हुए हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। वो तमाम रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए लोग जो पहले दिन से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से परिवार के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बीते कई दिन से यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, वो भी फिलहाल यहीं बाहर मौजूद हैं अपने सामान के साथ, अपने बैग्स के साथ यहीं पर हमको दिखाई दे रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके अपने जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि कई दिन से इंतज़ार करते करते कई बार आंखों में हमने सब्र खोते हुए भी देखा है लोगों को कि किस तरह से धैर्य जो है वो टूट जाता था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार एक हौसला जो है वो बना के सब आगे बढ़ते थे कि आज का दिन शायद आखिरी दिन होगा। 17 दिन हो गए और यहाँ पर खड़े खड़े हमने भी इन लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, देखा है कि कौन किस परिस्थिति से होकर आया है। किसी का इकलौता बेटा है तो किसी का छोटा भाई है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कहानियां हमने सुनी हैं और लोगों के अंदर बस यही सब्र था कि लोग सुरक्षित बाहर आ जाए। एक चीज़ जो उन्हें ढांढस बताती थी वो ये कि आखिर उनके लोगों से उनकी बात हो पा रही है। जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो बता पाते थे कि वो किस स्थिति में हैं, क्या हाल है, अंदर खाना मिल रहा है या नहीं, ये तमाम चीज़ें बता पाते थे और ये चीज़ें सुनकर उनको तसल्ली मिलती थी। और अभी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक और जहां रेस्क्यू टीम तैनात है तो वहीं दूसरी ओर जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम जो तैयारियां प्रशासन ने की हुई थी कि एक बार जब लोग रेस्क्यू होकर बाहर आते हैं तो उनको किस तरह से यहाँ से ले जाया जाएगा, वो पूरे इंतज़ाम जो हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं। अब इंतज़ार बस उस तस्वीर का है जब लोग यहाँ से बाहर निकल कर आएंगे, जब उनको यहाँ से सुरक्षित तरीके से